हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जीवन में ऊंचे उठने का मार्ग क्या है? क्या करें कि हम प्रभु में बढ़ें, विश्वास की गहराई में बढ़ें, सत्य की खोज को समर्पित हों? आज हम इस पर चिंतन करें। 10 दिसंबर 2025, आगमन का दूसरा सप्ताह, बुधवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्याएं 25 से 31 तक और संतमती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 28 से 30 तक। प्रभु ईसा का एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। यदि तुम मेरे पीछे चलोगे और मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। सत्य को जान लेना मुक्ति की ओर बढ़ना है। प्रभु ईसा ने संत यूहन्ना के सुसमाचार में आखिरी प्रार्थना की थी और उन्होंने अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना करते हुए पिता से कहा था कि इन्हें सत्य की सेवा में समर्पित कर और तेरी शिक्षा ही सत्य है। ईश्वर की शिक्षा जो ईसा के द्वारा आई सत्य है और ईश्वर ही स्रोत है, उद्गम है, प्रारंभ है, अल्फा है। जो स्रोत से जुड़ता है वो केंद्र तक पहुंचता है, केंद्र से जुड़ा है। जैसे नदी का एक स्रोत होता है, कुआं के पानी का एक स्रोत होता है। जिस टंकी से नल के द्वारा पानी प्रवाहित होता है वो भी पाइप के द्वारा स्रोत से जुड़ा होता है। कई बार हम सत्य को समझ नहीं पाते, इसलिए हमें इस पर चिंतन करना है कि हम जितने सत्य से दूर होते हैं उतने ही भटकते हैं। जितने हम सत्य से दूर होते जाते हैं हमारी जोखिम बढ़ती जाती है। सत्य से दूर होना हमें भ्रमित करती है। सत्य से दूर होने वाले व्यक्ति ही अल्प विश्वास और अंधविश्वास में जीते हैं। जादू, टोना, ओझा, सोखा, ये अल्प विश्वास के लक्षण हैं। और जब हम प्रभु से दूर हैं, सत्य से दूर हैं, तो हमारी दशा दुर्दशा में बदल जाती है। हमारी गति दुर्गति की ओर बढ़ती जाती है। इसलिए कई बार हम सत्य से दूर होकर भटकते हैं। जैसे एक भटकती हुई भेड़, भेड़ को सुनाई नहीं देता, भेड़ अचेतन है, भेड़ बेहोश है। चरवाहे से दूर यानी स्रोत से दूर। हमारे दुख का भी यही कारण है। व्यर्थ को पकड़ लेना और व्यर्थ में व्यस्त हो जाना। आज आप देखें कि कहीं मेरे दुख का कारण व्यर्थता को पकड़ लेना तो नहीं है। इसलिए धर्मशास्त्र को पढ़ना, समझना
और धर्मशास्त्र के द्वारा प्रकाशित होना जरूरी है, क्योंकि धर्मशास्त्र के द्वारा हमें ईश्वर की प्रज्ञा मिलती है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ही मेरी शक्ति और मेरा ढाल है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 7, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर मेरा बल है, वही मेरी ढाल है। जब ईश्वर के साथ हम जुड़ते हैं तो ईश्वर हमारा बल बन जाता है, वही हमारी सुरक्षा बन जाती है। स्तोत्र 46 पद संख्या 1, प्रभु की वाणी कहती है कि प्रभु मेरी शरण है, वही मेरी शक्ति है, प्रभु हमारा सहारा है। इसीलिए संत पौलुस फिलिपियों के लिखे गए पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में कहते हैं कि मैं ईश्वर की सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। जब हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति, हमारी क्षमता प्रभु की ओर प्रवाहित होती है, प्रभु से जुड़ती है, तब हमारी शक्ति और हमारा बल सतत प्रवाहित होता है। जो प्रभु से जुड़ा है वह शक्तिशाली गरुड़ की तरह पंख फैलाकर आगे बढ़ता है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु से जुड़कर हमारा शरीर बल बढ़े। प्रभु से दूर होकर ही हम धन बल खोते हैं, मन बल खोते हैं और हम कमज़ोर और दिशाहीन होते हैं। हम प्रभु की ओर बढ़ने के लिए प्रभु से जुड़ें, अपनी शक्ति और ऊर्जा को इकट्ठित करें और आगमन के इस समय प्रभु की ओर बढ़ें, विश्वास में, प्रेम में, आनंद में।